हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। मैं मीतू आज आपके लिए लेके आई हूँ अलंकार। ये टाइम बहुत मुश्किल भरा चल रहा है, तो आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहिए। तो आज का हम टॉपिक लेके आए हैं अलंकार। तो इसमें हम पढ़ेंगे अलंकार और अलंकार के भेद उदाहरणों के साथ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अलंकार की परिभाषा के साथ। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अलंकार है उसका जो मीनिंग है तो मीनिंग का मतलब होता है आभूषण या गहने। जिस प्रकार कोई भी स्त्री होती है उसकी शोभा गहने या आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो काव्य कविताएं होती है उनकी शोभा अलंकार बढ़ाता है। तो जो वस्तु किसी को अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। तो चलिए अब हम अलंकार के भेद पढ़ते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार की परिभाषा देखते हैं। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार हो जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जो शब्दालंकार है तो जिन काव्य या कविताओं में शब्दों के उपयोग से चमत्कार मतलब वो कविता सुंदर हो जाती है, उसमें शब्दालंकार होता है। अब देखते हैं अर्थालंकार। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। मतलब अगर हम किसी कविता को पढ़ते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं तो उस अर्थ के हिसाब से जब उसमें वो कविता अच्छी बन जाती है तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। वहाँ उस कविता में अर्थालंकार प्रयोग किया होता है। तो हमारे शब्दालंकार और अर्थालंकार के भी भेद हैं। तो अब हम इनके भेद पढ़ते हैं। चलिए, शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अब हम इन तीनों अलंकारों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। चलिए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। यहाँ अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो अनुप्रास है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनु प्लस प्रास। अगर हम इसका विच्छेद करें तो अनु प्लस प्रास। और अब हम इनका अर्थ निकालें तो अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो इससे हम अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है वो देखते हैं कि ये बनती है जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमें ये पंक्ति दी गई है इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। चारु में भी चा आ रहा है, चंद्र में भी चा आ रहा है, चंचल में भी चा आ रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें चा की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुदित महापति मंदिर आए। अब इस पंक्ति में भी हम देखते हैं कि जो माँ वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का ही उपयोग हुआ है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा बच्चों कि जो हमारा ये वर्ण है वो या फिर आगे से आएगा बार बार या फिर पीछे से भी बार बार आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम अपना दूसरे अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर अर्थ हर बार अलग आए तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यमक जो हमारे शब्द है उसका मतलब होता है दो। अगर एक ही पंक्ति में कोई शब्द एक से ज़्यादा बार आए पर उसका अर्थ हर बार अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। चलिए अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय।
अब जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो कनक शब्द है उसका उपयोग 2 बार हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा बार हुआ है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो हर बार अलग है। जैसे कनक का एक बार कनक का अर्थ है सोना और दूसरी बार कनक का अर्थ है गेहूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कनक शब्द एक ही है पर उसका 2 बार उपयोग हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है। तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है। दूसरा है हमारा काली घटा का घमंड घटा। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो घटा शब्द है उसका प्रयोग एक से ज़्यादा बार अर्थात यहाँ पर 2 बार हुआ है और यहाँ पर हर बार इसका अर्थ अलग है। पहली घटा का अर्थ है बादल या फिर जो हम कहते हैं मेघ और दूसरी घटा का अर्थ होता है कम करना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि घटा शब्द एक ही है पर दोनों बार उसका अर्थ अलग है। तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार का उपयोग हुआ है। तो चलिए अब हम अपने अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग आए वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब हम देख सकते हैं, इसकी परिभाषा से हम समझ सकते हैं कि कोई भी शब्द है उसका प्रयोग एक बार किया जाए पर जो उसका अर्थ है वो अलग अलग हो। मतलब हम देखो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, जो श्लेष है, श्लेष जो शब्द है उसका अर्थ होता है चिपका हुआ। तो इससे हम इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं कि किसी एक शब्द में कई शब्दों का अर्थ चिपका होना। ठीक है, अगर किसी एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों या उससे कई अर्थ निकल रहे हों तो वहाँ पे श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ होता है। उदाहरण देखते हैं हम इसका, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ आए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब ये जो पानी शब्द है, पानी से हम क्या समझते हैं, जो हमारा जल है। यहाँ पे पानी मतलब यही है, लेकिन यहाँ पर पानी का मतलब सबके लिए अलग अलग है। जैसे एक बार पानी का अर्थ है पानी, दूसरी बार पानी का अर्थ है चमक या फिर तेज। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पानी जो शब्द है वो एक ही है पर उसमें कई अर्थ चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे श्लेष अलंकार का उपयोग हुआ है। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ शब्दालंकार के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, उसमें हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो और मैं कहूँगी कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अलंकार अच्छे से समझ आ जाए। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब इस लॉकडाउन के समय में अपना पूरा ध्यान रखें, अपने घर में ही रहें और सारी सावधानियां बरतें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।